गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है और दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है। सतगुरु दा मुल असी तार नहीं सकते, जे मंगे जान ता कर इनकार नहीं सकते। सतगुरु दा मुल असी तार नहीं सकते, जे मंगे जान ते कर इनकार नहीं सकते। मनिया के जिंदगी लैंदी इम्तिहान बड़े, मनिया के जिंदगी लैंदी इम्तिहान बड़े, पर सतगुरु होवे नाल ते असी हार नहीं सकते। पर सतगुरु होवे नाल ते असी हार नहीं सकते। वाक्य में ही सतगुरु ने जो हमें ये विराट स्वरूप, ये परमात्मा दिखाया है, हम सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा बहुत विशाल है, लेकिन कितना विशाल है यह देखने से ही पता लगता है। कबीर जी ने देखा तभी कहा। आज लोग कहते हैं कि निरंकार को कैसे देखा जा सकता है। अगर नहीं देखा जा सकता होता तो कबीर जी यह क्यों कहते कि मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लिखी। भाव उन्होंने इसे देखकर इसका वर्णन किया। दुनिया वाले तो जो इस परमपिता परमात्मा को नहीं जानते, वो तो ये धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, वो लिखी हुई बातों को ही सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस विशाल परम सत्ता के दर्शन कर लिए हैं, इस विराट निरंकार को देख लिया है, वही कह रहे हैं कि मैं कहूँ आँखन की देखी, कि मैंने आँखों से इस परमपिता परमात्मा को देख लिया है। वो देखकर इसका वर्णन कर रहे हैं। उन्हें ऐसी नज़र प्राप्त हो गई है सतगुरु से। मीरा को भी यही नज़र प्राप्त हुई तो उसने श्याम को चारों ओर देखा। मीरा बचपन से ही साकार के प्रति समर्पित थी। वह भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति हमेशा अपने पास रखती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के असल निराकार स्वरूप के साथ उसका नाता जुड़ा संत गुरु रविदास जी के चरणों में जाने से। तभी उसकी भक्ति को पूर्णता प्राप्त हुई। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि जिस प्रभु परमात्मा का जिक्र हम कर रहे हैं, इसका जब तक हमें बोध नहीं होता तब तक हम वहमों भ्रमों में रहते हैं और यही भ्रम हमारे दुखों का कारण बने हुए हैं। हम दूसरों को पराया मान रहे हैं। हमारे लिए दूसरों की जाति नीची हो गई है और अपनी जाति ऊंची। ऐसी भावनाओं से हम नुकसान का कारण बन रहे हैं। ऐसी भावनाएं तभी समाप्त हो सकती है जब इस सत्य के साथ नाता जुड़ जाता है। सत्य की परिभाषा हम उसी को दे सकते हैं जो हमेशा एक रस रहने वाला हो। प्रभु परमात्मा के सिवाय कोई शक्ति एक रस रहने वाली नहीं है। हर किसी में परिवर्तन है। हमेशा एक रस रहने के कारण ही प्रभु परमात्मा को यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि अटल सत्य, अटल सच्चाई कहा गया है, अल्टीमेट ट्रूथ कहा गया है। एक प्रभु परमात्मा को छोड़कर सभी में तब्दीली आ जाती है। अगर मैं जोर से कहूँ कि अभी रात है तो यह स्टेटमेंट इस वक्त तो ठीक है, लेकिन चंद घंटों के बाद मैं फिर कहूँ कि अभी रात है तो सभी हंसेंगे कि सूरज चढ़ा हुआ है और यह कह रहे हैं कि अभी रात है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि अभी बचपन है, यह सच्चाई है, लेकिन कुछ सालों के बाद जवानी में कदम रखते ही बचपन झूठ हो जाता है और जवानी सत्य हो जाती है। इसी प्रकार गर्मी सर्दी में परिवर्तनशील हो रही है, ऊंचाई गहराई में परिवर्तनशील हो रही है। कहने का भाव कि हर चीज़ पल प्रतिपल बदल रही है, हर पल बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। केवल परमात्मा निराकार अकाल पुरख को ही सत्य की संज्ञा दी गई है। जो भी इस सत्य के साथ नाता जोड़ लेते हैं, इस सच्चाई में विचरण हो जाते हैं, वही सब कुछ पा जाते हैं। वरना अनेक लोग बचपन से ही कुरान, रामायण, गुरबाणी आदि धर्म ग्रंथों का पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन जब इस सत्य का बोध हुआ तभी एक मंच पर इकट्ठे होकर एक जैसी आवाज़ दे पाने में सफल हुए हैं। मुसलमान भाई भी
यह कह रहे हैं कि जिस शहर अग से नज़दीक के बारे में मैंने सुना था उसका बोध हो गया है। हिंदू भाई भी यह बात कह रहा है कि रामायण में जिस रमे हुए राम का जिक्र था उसे मैंने जान लिया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि एक सत्य की लखता के बाद ही संत जन भगत जन ऐसी आवाज़ देते हैं जैसे कबीर साहब जी ने दी है। काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। काशी काबा इसलिए एक है क्योंकि राम रहीम एक है। इस राम रहीम को एक ना मानने के ही नतीजे हैं कि आज कुछ समय बीतते ही शहरों में फिर कर्फ्यू लग जाते हैं, चारों ओर फिर मातम छा जाता है। जितने गुरु पीर पैगंबर इस संसार में आए उन्होंने इसे एक जाना और माना, तभी एकता के सूत्र में स्वयं भी बंधे रहे और दूसरों को भी बांधे रखा। और उन्होंने मानवता को ऐसे सुंदर हार का रूप दे दिया जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं लेकिन सभी एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। लाल रंग का फूल यह नहीं कह रहा कि इस धागे में लाल फूल ही होने चाहिए, पीले फूल या सफ़ेद फूल नहीं होने चाहिए। अगर इसमें सफ़ेद फूल रहे या पीले फूल रहे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा या मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के फूलों की सुंदर माला बन जाया करती है वह ही गले की शोभा बना करती है। सभी भक्तों के लिए भी पूरी दुनिया के लोग एक समान होते हैं क्योंकि इन्होंने जान लिया होता है। सबे घट रामा बोले राम, राम बिना को बोले रे। कहते हैं कि सब घट में ये निरंकार का ही अंश है, ये परमात्मा ही बोलता है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मजहबों के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को सहन नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, पर बुल्ले शाह जी तो कहते हैं कि शिया कहंदे असी उचेरे, सुन्नी साथों थल्ले, सुन्नी कहंदे असी उचेरे, शिया खस्से झल्ले, अमला बाजो दोहां करांदे, सिर ते पैंदे खल्ले। कहते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं, एक दूसरे को पराया माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि केवल कहना सुनना ही है, अमल नहीं है। जब हम एक परमात्मा को जान लेंगे, इसका बोध प्राप्त कर लेंगे तो एक दूसरे को नीचा मानना छोड़ देंगे, अपने आप को दास मान लेंगे। जब हम लगातार अपने आप को अदना मानकर जीवन जीते हैं तब हम परमपिता परमात्मा के निकट होते हैं। जैसे कहते हैं कि एक पेड़ होता है, उस पर फल लगा होता है, कोई अगर उसे पत्थर मारता है तो भी वह पेड़ उसे फल ही देता है। इसी प्रकार संतों भक्तों ने सब कुछ सहन करके संसार को हरि नाम ही दान दिया, अमर पद ही प्रदान किया। जैसे पेड़ पूरा दिन स्वयं धूप में खड़ा रहता है लेकिन अपने पास आने वालों को छाया ही देता है, इसी प्रकार भगत भी संसार को छाया देते आए हैं। इन संतों भक्तों के कारण ही, उनके परोपकारों के कारण ही, इस सत्य के संदेश के कारण ही धरती का निखरा हुआ रूप सामने आता है। जब भी इस रोशनी की कदर नहीं की, जहाँ जहाँ भी महापुरुषों को शक की निगाह से देखा गया, उनके प्रति नफरत वैर रखा गया, वहाँ अंधकार ही बना रहा और उसमें निवास करने वाले पतन की ओर गए, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके विपरीत जहाँ उजाला स्थापित हुआ वहाँ इंसान देवता और देवता से परमात्मा का रूप होते चले गए।
इसी प्रकार धरती पर स्वर्ग वही स्थान है जहाँ इंसानियत है, जहाँ इंसान ज्ञान के उजाले में जीवन जी रहे हैं, जहाँ सभी स्वयं को एक परमात्मा की संतान मानकर जी रहे हैं। केवल ऐसे स्थान ही सुंदर हैं। वहाँ ही स्वर्ग का नज़ारा है, वहाँ ही जन्नत है। संतों महापुरुषों ने ही इस संसार का बचाव किया है। इसीलिए तो कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के कारण ही ये संसार बचा हुआ है, क्योंकि संत महात्मा इस जलते हुए संसार को प्यार से इसको बचा लेते हैं। जैसे सतगुरु बाबा जी एक एग्जाम्पल देकर हमें समझाते हैं कि किसी सेठ का एक लड़का था। उसने सेठ से कहा कि वह नदी में नहाना चाहता है। सेठ ने अपने नौकर को उसके साथ भेज दिया और साथ ही समझा दिया कि नदी का बहाव बहुत तेज होता है, तुम ध्यान रखना। मेरे बेटे ने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे हैं, उसकी टोपी पर हीरे की कलगी लगी हुई है, हीरों की अंगूठियां इसने पहन रखी हैं, इसलिए जब यह नहाने जाए तो तुम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। नौकर बच्चे को लेकर नदी किनारे चला गया। बच्चे ने नहाने के लिए नदी में छलांग लगाई तो अचानक उसका पाँव उखड़ गया और वह डूबने लगा। पानी में से मुंह बाहर निकालकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। अब बच्चा डूब रहा है, लेकिन नौकर कपड़ों की देखभाल में ही लगा हुआ है। अचानक सेठ उधर से आ गया। उसने जब देखा कि उसका बेटा डूब रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, लेकिन नौकर आराम से खड़ा है, तब उसने नौकर को डांटते हुए कहा कि क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा बेटा डूब रहा है। इस पर नौकर कहने लगा, सेठ जी वह तो दिख रहा है, परंतु आपने ही तो कहा था कि इसके कपड़े टोपी अंगूठियाँ बहुत कीमती हैं, तुम इनका ध्यान रखना, इसलिए मैं तो आपके कहे अनुसार अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। तब सेठ बोला कि तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि जिसके लिए ये सब चीज़ें हैं वह तो डूब रहा है, उसे तो तू बचाने की कोशिश नहीं कर रहा और इन चीज़ों की तरफ ध्यान लगाए बैठा है। इसी प्रकार आज लोग इन कर्म कांडों को, पदार्थों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो असलियत है वह डूब रही है, वो आंखों से ओझल हो रही है। उसे बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। जो भगत जन होते हैं वे इस कीमती वस्तु की संभाल करते हैं, इसके प्रति नतमस्तक होते हैं, इसकी पूजा करते हैं। सूफी संत भी कहते हैं, मैं इश्क दी खुमारी मिटती नहीं, शर है जाम उठावा किस वेले। अर्थात यह जो हकीकी इश्क की मैंने पी है, अब मैं शरह का जाम कब पीऊँ। मेरे लिए तो यह इश्क ही सब कुछ है, मेरा अब और किसी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। एक और महापुरुष कहते हैं कि सिर यार दे कदमां च उठता नहीं, सिर यार दे कदमां चों उठता नहीं, मैं हज कापे जावां किस वेले। संतों महापुरुषों ने इसी हकीकत को जाना और उन्होंने इसी की बातें की, इस हकीकी इश्क की बातें की और इसी के रंग में रंगे रहे। संसारिक वस्तुओं के मुकाबले उन्होंने निष्काम प्रेम को ही विशेषता दी। इस प्रेम के बदले कुछ चाहा नहीं, क्योंकि बेगर जिना दी उल्फत है ओ नमाज दी कीमत नहीं मंगदे। बेगर जिना दी उल्फत है ओ नमाज दी कीमत नहीं मंगते। संत भगत जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, वे बेगर जो निष्काम भाव से करते हैं, उन्होंने कभी उसकी कीमत नहीं मांगी। वे हमेशा इस प्यार के रंग में रंगे हुए सुबह शाम दिन रात इसी प्यार के नगमे गाते रहते हैं। ऐसे संत महात्मा विपरीत हालातों व नफरतों के बावजूद अपनी प्रीत निभाते हैं। ऐसे भक्तों की भक्ति का ही जिक्र हो रहा है। धन्य है वे, भाग्यवान हैं, विशेष हैं वे
जिन्होंने इस भक्ति के ढंग को जान लिया और निष्काम भक्ति किए जा रहे हैं, समर्पित भाव से भक्ति किए जा रहे हैं। यह समर्पण की भावना तभी जागृत होती है जब इस सत्य को सामने रखा जाता है, अपनी मैं को मिटा दिया जाता है। जब अपनी मन मति को एक तरफ रखकर समर्पित भावना से जीवन जीते हैं, तभी हम आनंद और खुशियों के भागीदार बनते हैं। फिर परिस्थितियां बदलने पर भी आनंद कायम रहता है। अगर इस मन का नाता इस निरंकार के साथ जुड़ा रहता है, इस परम सत्ता के साथ ध्यान जुड़ा रहता है, तो परिस्थितियों के बदलने के बावजूद भी मनोस्थिति एक रस रहती है, जिस कारण आनंद और सुकून बना रहता है। जैसे कहा भी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाने, कंचन माटी माने। जो प्रशंसा निंदा मान से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उसी की मनोस्थिति स्थिर रहती है। फिर वो स्थिर से नाता जोड़कर इस जीवन में आनंद ही आनंद उठाता चला जाता है और अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है। दातार ऐसी मेहर करे, कृपा करे कि हम इस ज्ञान का, इस सच्चाई का अनुकरण करते रहें अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। जैसे एक सुई में हम धागा डालते हैं तो वह उस सुई का अनुसरण भी करता है और सुई को खोने भी नहीं देता। जब सुई चलती है तो वह धागा भी उसके साथ साथ चलता है। इसी प्रकार यदि ज्ञान का अनुसरण हो रहा है कर्मों के द्वारा, तो वह इस ब्रह्म ज्ञान को खोने भी नहीं देता। जैसे सुई अकेली कहीं भी पड़ी हो तो हमें ढूंढनी पड़ती है, लेकिन अगर उसमें धागा पड़ा हो तो वह एकदम दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार हमारा व्यवहार, हमारा कर्म जब ज्ञान के साथ होता है तो यह सत्य भी ओझल नहीं होता। संतों महापुरुषों ने हमेशा इसी सच्चाई का ही वर्णन किया है, प्रेम का, भक्ति का, भाईचारे का ही जिक्र किया है, देश प्रेम की बात ही कही है, एकता की बात कही है कि हमने एकता से हमने अपना जीवन जीते चले जाना है। हमने ये नहीं देखना कि ये बंगाली है, महाराष्ट्रियन है, हरियाणवी है, उड़ीसा है, नहीं, सब में इस एक का ही नूर देखते हुए अपना जीवन यापन करना है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, इको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक दे खलकत सारी है। सारी जो खलकत है ये इस परमपिता परमात्मा की, इस खालिक की बनाई हुई है। कोई जाति पाति के यहाँ भेदभाव नहीं है, सभी एक ही हैं। सभी में 5 तत्व ही लगे हुए हैं और सभी 5 तत्वों के पुतले हैं। सभी में एक जैसा गुण है, कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। सभी को सतगुरु ने एक जैसा ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, एक जैसा ब्रह्म ज्ञान दिया है, सभी को सम बनाया है। इसलिए जब सतगुरु ने सबको सम बनाया है तो हम भी सतगुरु के इन 5 प्रणों को अपने जीवन में धारण करते हुए, अपने जीवन को अमली जामा देते हुए, कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। दासी के मुख से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है और आप सभी के लिए दासी सतगुरु निरंकार से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जो तुझ पावे साईं पलिकार, तू सदा सलामत है निरंकार। हे सच्चे पातशाह, जो आप जी को अच्छा लगता है सो ही देना। आप सदा सलामत हो, सदा सलामत हो निरंकार। आप सदा एक रस रहने वाले हो, अटल हो, अमर हो, अविनाशी हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, अजर हो। सच्चे पातशाह आप जी स्थिर हो और आप जी के साथ ही हमारा नाता जुड़ा रहे। अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में हमारी दौड़ निभ जाए, यही दासी आप जी से आशीर्वाद मांगती है। तेरा भाना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। जो भी आप जी कर रहे हो, करोगे, हमारे लिए बहुत अच्छा ही करोगे। हम आप जी के भाने में रह पाए। सच्चे पातशाह ऐसा आशीर्वाद दासी को देना। और दासी
यही आशीर्वाद मांगती है। जिस तरह आप जी ने संतों महापुरुषों के संग जोड़ा है सच्चे बादशाह, इसी तरह जोड़ के रखना, इसी तरह प्रीत हम निभाए रखना सच्चे पातशाह। आप जी के चरणों में हमारी तोड़ निभ जाए, प्रीत निभ जाए, यही आशीर्वाद है, यही कामना है। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त चाहेगी, इन्हीं शब्दों से विराम, अपनी वाणी पर विराम देती है। और अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए दासी क्षमा प्रार्थी है। सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।